नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आपका स्वागत है हमारे चैनल आसिफ आर के ऑफिशियल पर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे रहस्य हैं जो आज तक अनसुलझे हैं? चलिए हम आपको ले चलते हैं एक रहस्यमयी सफर पर। आज हम जानेंगे क्लियोपैट्रा के बारे में। क्लियोपेट्रा द सेवंथ फिलोपेटर, प्राचीन मिस्र की आखिरी सक्रिय फेरों, आज भी हमारी कल्पना को मोहित करती है। उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कौशल ने उसे इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिलाया है। उसकी कहानी ताकत, प्यार और अंततः त्रासदी की कहानी है। क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की प्रेम कहानी ने सदियों से कवियों और लेखकों को प्रेरित किया है और उनकी जोड़ी को अमर बना दिया है। क्लियोपेट्रा का जीवन और मृत्यु रहस्य में डूबे हुए हैं, जो उसे अंतहीन आकर्षण का विषय बनाते हैं। उसकी मृत्यु के बाद उसके जीवन के कई पहलू अब भी अनसुलझे हैं, जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। उसे घेरे हुए सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है उसके अंतिम विश्राम स्थल का स्थान। यह रहस्य न केवल इतिहासकारों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। सदियों की खोज के बावजूद उसका मकबरा कभी नहीं मिला। यह खोज एक पहेली बनी हुई है, जो हर नए सुराग के साथ और भी जटिल होती जाती है। ये मायावी मकबरा इस प्रतिष्ठित रानी और उसके जीवन के अंतिम अध्याय के बारे में और रहस्यों को उजागर करने की कुंजी रखता है। अगर कभी यह मकबरा खोजा गया तो यह हमें क्लियोपेट्रा के जीवन और उसकी मृत्यु के बारे में नई जानकारियां प्रदान कर सकता है। क्लियोपेट्रा के मकबरे की खोज समय के खिलाफ एक दौड़ है, किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की तलाश है। यह खोज न केवल इतिहास को समृद्ध करेगी, बल्कि हमें प्राचीन मिस्र की संस्कृति और उसकी महान रानी के बारे में और भी गहराई से समझने का अवसर देगी। क्लियोपेट्रा का जन्म टॉलेमिक राजवंश में हुआ था, जो एक ग्रीक परिवार था जिसने लगभग 300 वर्षों तक मिस्र पर शासन किया था। वह असाधारण बुद्धिमत्ता, आकर्षण और राजनीतिक कौशल की महिला थी। क्लियोपेट्रा कई भाषाओं में पारंगत थीं और एक कुशल राजनयिक थीं। वह एक चतुर शासक भी थीं, जो गठबंधनों और रणनीति के महत्व को समझती थीं। 18 वर्ष की आयु में वह अपने छोटे भाई टॉलेमी 13वें के साथ शासन करते हुए मिस्र के सिंहासन पर बैठी। उनके शासनकाल को सत्ता संघर्ष और राजनीतिक उथल-पुथल ने चिह्नित किया था। क्लियोपेट्रा की महत्वाकांक्षा और अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के दृढ़ संकल्प ने उन्हें शक्तिशाली सहयोगियों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। रोमांस, राजनीतिक साजिश और युद्ध से भरे एक अशांत शासनकाल के बाद क्लियोपेट्रा की मृत्यु 30 ईसा पूर्व में हुई। उसका जीवन की तरह ही उसकी मृत्यु भी बहस का विषय बनी हुई है। सबसे प्रसिद्ध वृत्तांत एस्प के काटने से उसकी आत्महत्या है, जो एक रानी के लिए एक नाटकीय अंत है। हालांकि उसकी मृत्यु की सही परिस्थितियां अभी भी रहस्य में डूबी हुई हैं। उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर का क्या हुआ? प्राचीन स्रोत बताते हैं कि उसे उसके प्रेमी मार्क एंटनी के साथ दफनाया गया था, लेकिन उनके मकबरे का स्थान एक रहस्य बना हुआ है। इस पहेली ने सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आकर्षित किया है। क्लियोपेट्रा के अंतिम विश्राम स्थल के बारे में कई सिद्धांतों में तपोसिरिस मैग्ना एक प्रमुख स्थान रखता है। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के पास स्थित यह प्राचीन मंदिर परिसर पुरातत्वविदों के लिए केंद्र बिंदु बन गया है। तपोसिरिस मैग्ना अंडरवर्ल्ड के मिस्र के देवता ओसिरिस को समर्पित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था। ओसिरिस को समर्पित एक मंदिर का चुनाव एक देवता जो पुनरुत्थान और बाद के जीवन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से दिलचस्प है। क्या क्लियोपेट्रा ने अपने अंतिम विश्राम स्थल के लिए इस तरह के मजबूत प्रतीकात्मक संबंधों वाली जगह को चुना होगा? डोमिनिकन पुरातत्वविद डॉ कैथलीन मार्टिनेज एक दशक से भी अधिक समय से तपोसिरिस मैग्ना में खुदाई का नेतृत्व कर रही है। उनकी अथक मेहनत और जुनून ने उन्हें इस प्राचीन स्थल के रहस्यों को उजागर करने में मदद की है। क्लियोपेट्रा के दफन स्थल के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के प्रति उनके समर्पण के कारण कुछ उल्लेखनीय खोजें हुई हैं। इन खोजों ने न केवल इतिहासकारों को बल्कि आम जनता को भी रोमांचित किया है। मार्टिनेज की टीम ने मंदिर परिसर के भीतर कई कलाकृतियों और संरचनाओं का पता लगाया है, जिनमें प्राचीन मूर्तियां, धार्मिक प्रतीक और दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुएं शामिल हैं। इनमें क्लियोपेट्रा की छवि वाले सिक्के और भूमिगत सुरंगों का एक नेटवर्क शामिल है। ये खोजें हमें उस समय की संस्कृति और समाज के बारे में गहरी समझ प्रदान करती है। इन निष्कर्षों ने अटकलों को हवा दी है कि क्लियोपेट्रा का मकबरा मंदिर परिसर के भीतर स्थित हो सकता है।
अगर यह सच साबित होता है तो यह पुरातत्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। सुरंगों की उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये सुरंगें न केवल सुरक्षा के लिए बनाई गई थीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखती थीं। प्राचीन मिस्र के मकबरे अक्सर गहरे भूमिगत छिपे होते थे, जो केवल मार्ग के एक भूल भुलैया नेटवर्क के माध्यम से पहुंचा जा सकता था। यह सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। इन भूल भुलैया जैसे मार्गों ने न केवल मकबरों को लुटेरों से बचाया, बल्कि उन्हें एक पवित्र और रहस्यमय स्थान भी बना दिया। डॉ मार्टिनेज और उनकी टीम की खोजें हमें प्राचीन मिस्र की इस जटिलता और गहराई को समझने में मदद करती हैं। स्ट्रैबो और प्लूटार्क सहित प्राचीन लेखकों ने क्लियोपेट्रा के मकबरे को खजाने से भरे एक शानदार स्मारक के रूप में वर्णित किया है। यह मकबरा न केवल उसकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल का भी प्रमाण था। कुछ खातों में लुटेरों से मकबरे की रक्षा के लिए डिजाइन की गई एक भूल भुलैया संरचना का भी उल्लेख है। यह भूल भुलैया इतनी जटिल थी कि केवल कुछ ही लोग इसके रहस्यों को समझ सकते थे और मकबरे तक पहुंच सकते थे। तपोसिरिस मैग्ना में सुरंगों की खोज इन ऐतिहासिक खातों के साथ संरेखित होती है। इस सिद्धांत को और मजबूत करती है कि यह क्लियोपेट्रा के मकबरे का स्थान हो सकता है। इन सुरंगों की जटिलता और उनकी संरचना इस बात का संकेत देती है कि वे किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाई गई थीं। यह संभावना कि क्लियोपेट्रा का मकबरा एक भूल भुलैया के भीतर छिपा हो सकता है, खोज में साजिश की एक और परत जोड़ता है। यह भूल भुलैया न केवल मकबरे की रक्षा के लिए थी, बल्कि इसके रहस्यों को छिपाने के लिए भी थी। क्या ऐसी संरचना, यदि यह मौजूद है, तो उसके अंतिम विश्राम स्थल के रहस्यों को अंततः अनलॉक करने की कुंजी हो सकती है? यह सवाल आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को प्रेरित करता है, जो इस महान रानी के अंतिम विश्राम स्थल की खोज में लगे हुए हैं। उनकी खोज न केवल इतिहास को समझने में मदद करेगी, बल्कि हमें प्राचीन मिस्र की संस्कृति और उसकी महानता के बारे में भी और अधिक जानने का अवसर देगी। क्लियोपेट्रा के मकबरे की खोज केवल एक प्रसिद्ध रानी के अंतिम विश्राम स्थल को खोजने के बारे में नहीं है। यह इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि को समझने और प्राचीन मिस्र की संस्कृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बारे में है। क्लियोपेट्रा उस समय के दौरान जीवित थी जब बड़ी उथल-पुथल और परिवर्तन हुए थे, जब मिस्र रोमन विस्तार के साये में था। उसकी कहानी टॉलेमिक राजवंश के पतन और रोमन प्रभुत्व के उदय के साथ जुड़ी हुई है। उसके मकबरे की खोज से अमूल्य ऐतिहासिक और पुरातात्विक डेटा मिलेगा। इस अशांत युग पर प्रकाश पड़ेगा। खंड 8 प्राचीन मिस्र का आकर्षण। प्राचीन मिस्र ने हमेशा से ही दुनिया भर के लोगों के लिए एक रहस्यमय आकर्षण बनाए रखा है। पिरामिड, फिरौन और इस प्राचीन सभ्यता की जटिल धार्मिक मान्यताएं हमें आकर्षित करती रहती हैं। मिस्र की आखिरी फेरों क्लियोपेट्रा इस आकर्षण का प्रतीक है। वह इतिहास के चौराहे पर खड़ी है, जो एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। उसके मकबरे को खोजना एक स्मारकीय खोज होगी, जो प्राचीन मिस्र और उसकी स्थायी विरासत के प्रति हमारे आकर्षण को और बढ़ावा देगी। खंड 9 स्थायी रहस्य। चल रही खुदाई और तांत्रिक सुरागों के बावजूद क्लियोपेट्रा के मकबरे का स्थान एक रहस्य बना हुआ है। यह स्थायी पहेली उसकी कहानी को इतना मनोरम बनाने का हिस्सा है। क्लियोपेट्रा के मकबरे की खोज इस बात की याद दिलाती है कि अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाना बाकी है, रहस्यों को सुलझाया जाना बाकी है। यह हमें इस बात पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देता है कि हम अतीत के बारे में क्या सोचते हैं और तलाश करते रहते हैं। यह खोज स्वयं इतिहास के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण और अतीत को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। खंड 10 क्लियोपेट्रा की विरासत। क्लियोपेट्रा की कहानी सदियों से कही और सुनाई जाती रही है। प्रत्येक पीढ़ी ने उनकी किंवदंती में अपनी व्याख्या जोड़ी है। उसे एक चालाक मोहक, एक शानदार रणनीतिकार और एक दुखद नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। उसकी मृत्यु और उसके खोए हुए मकबरे को लेकर रहस्य ही रहस्य को बढ़ाता है। क्लियोपेट्रा की विरासत समय के पार है। वह महिला शक्ति, महत्वाकांक्षा और प्राचीन मिस्र के स्थायी आकर्षण का प्रतीक बनी हुई है। उसके अंतिम विश्राम स्थल की खोज उसकी कहानी की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। खंड 11 निष्कर्ष अनंत खोज। क्लियोपेट्रा के मकबरे की खोज केवल एक पुरातात्विक प्रयास नहीं है, यह रहस्य के दिल की यात्रा है।
उसके अंतिम विश्राम स्थल को खोजने की तलाश अतीत के प्रति हमारे आकर्षण और समय की रेत के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। हमें क्लियोपेट्रा का मकबरा मिले या न मिले, यह खोज अपने आप में अतीत की स्थायी शक्ति और हमारी कल्पनाओं को मोहित करने की क्षमता की एक मूल्यवान याद दिलाती है। क्लियोपेट्रा के मकबरे की तलाश खुद रानी की तरह हमें आकर्षित और प्रेरित करती रहती है। बने रहिए ऐसे ही, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना ना भूलें।